उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता लागू हो गई। इसी के साथ राज्य में बहुत कुछ बदल जाने वाला है। यूसीसी लागू होने के बाद शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए ग्राम सभा स्तर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। किसी जाति, धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके लिए तलाक का एक समान कानून होगा। बता दें कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है। यूसीसी को देश भर में लागू करने को लेकर भी पिछले काफी समय से चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल उत्तराखंड में देश में सबसे पहले यूसीसी लागू कर इतिहास रच दिया है। राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद कुछ प्रमुख बदलाव भी देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल उत्तराखंड के बता दें कि हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होगा, लेकिन धार्मिक मान्यताओं पर यह बाध्य नहीं होगा। सभी धर्मों के लिए एक समान कानून रहेगा, लेकिन धार्मिक रीति रिवाज पर इसका असर नहीं पड़ेगा। ये बदलाव देखने को मिलेगा। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही शादी धर्म गुरु ही कराएंगे। ये बदलाव नहीं किए जाएंगे। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं होगा, तो वही खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर इसका असर नहीं पड़ेगा। हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून रहेगा, लेकिन वही धार्मिक मान्यताओं पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू रहेगा, लेकिन इसका असर धार्मिक रीति रिवाजों पर नहीं पड़ेगा। फिलहाल उत्तराखंड के बाद अन्य राज्यों पर इसका क्या असर होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। और देश भर में यूसीसी लागू होता है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है। देश में, पूरे देश में इसको लागू करने की भी काफी समय से चर्चा हो रही थी, लेकिन जैसा कि क्या ये काफी चीज बदलाव होने वाले हैं। क्या लगता है कि इसका कितना असर पड़ने वाला है उत्तराखंड पे? जी हाँ अर्चना, आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च करके ऐलान कर दिया यूसीसी को यहाँ पे उत्तराखंड में लागू कर दिया है। देश में आजादी के बाद से ये पहला राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को लागू कर दिया है। हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले ये यूसीसी गोवा में जो है ये यूसीसी जो है लागू था, लेकिन वो पुर्तगाल सरकार के समय से लागू था। तो आजादी के बाद से ये पहला राज्य माना जा रहा है कि उत्तराखंड में लागू हुआ है। इसके अलावा जी मनीष जी, क्या लगता है कि जो यूसीसी लागू हुआ है इसके बाद अपराध में कमी आ सकती है? क्योंकि जो बदलाव देखने को मिलेगा, अगर कोई लिव इन में रहना चाहता है तो उसके लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका साफ तौर पे ये मतलब रहेगा कि उसका पूरी हिस्ट्री, पूरा बायोडाटा सरकार के पास पहले से ही रहेगी। या अगर शादी भी आप कराते हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी है, चाहे किसी भी धर्म में है। इससे क्या अपराधों में भी कमी देखने को मिलेगी? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से ये अपराध होते हैं महिलाओं के उसमें जो अपराध होते हैं उनमें कमी आएगी, क्योंकि इसमें जो है इसके तहत जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और इनसे संबंधित अन्य विषयों को ये पूरा यूसीसी रेगुलेट करेगा। यूसीसी में सभी धर्मों, पुरुषों और महिलाओं की लिए समान शादी की उम्र होगी, कहीं ज्यादा कम नहीं होगी। तलाक के आधार और प्रक्रिया तय की गई है। अब वो की तलाक दे दिया, 3 तलाक हो गए, 3 तलाक तो पहले से ही बंद है, लेकिन फिर भी होते हैं तो उस पर भी एकदम पूरी तरह से रोक लगेगी। कई जो विवाह होते हैं उन पे रोक लगेगी। इस टाइप की चीजें इसमें आएंगी, तो महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा इससे होगा। उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं उनमें कमी आएगी, ये निश्चित होगा। मनीष जी, इसके अलावा एक ये भी टॉपिक रखा गया है कि चाहे कोई भी धर्म हो, अगर कभी जायदाद की बंटवारे होते हैं तो बेटे और बेटी सभी को समान रूप से होगा। जी हाँ, एकदम। कहते रहो, ये बहुत क्रांतिकारी कदम है उत्तराखंड सरकार का। और देखने वाली बात यह है कि अब उत्तराखंड में इसको लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड एक लिटमस टेस्ट की तरह है कि इसको अब देखा जाएगा वहां इसका क्या असर रहता है, कैसे रहता है। उसके बाद धीमे धीमे, क्योंकि पूरे देश में इसको लागू करने की बात चल ही रही है, इस पर बहस भी चल रही है, तो
उत्तराखंड का उदाहरण सामने होगा और उत्तराखंड में ये किस तरह से काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। प्राथमिक मॉडल के तौर पे इसको लॉन्च किया गया, तो इसमें क्या दिक्कतें आ रही है, क्या कमियां हैं जिनको और दूर करना होगा, ये सब उत्तराखंड से ही हमें पता चलेगा। उसको देखते हुए ही पूरे देश में इसको लागू करने के या राज्यवार तरीके से इसको लागू करने का कदम उठाया जाएगा। जी मनीष जी, क्या लगता है कि इसको लेकर विपक्ष भी हमला बोल सकता है, क्योंकि जब से यूसीसी लागू होने की बात आ रही थी तभी से विपक्ष लगातार सरकार को घेरे मिल नहीं रहा था। ऐसे में अगर एक राज्य में ये लागू हो गया है तो क्या लगता है इसको फिर से राजनीतिकरण किया जाएगा? जी हाँ, देखिए अर्चना, ऐसा है ना कि यहाँ पे तो हमारे देश में ऐसा है ही है कि कोई भी मुद्दा हो, किसी तरह का मुद्दा हो, उस पर राजनीति तो आई जाती है, स्वाभाविक है इसमें भी होगी। और ये चूंकि बड़ा मुद्दा है, पूरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और कुछ धर्म विशेष से केस में अधिकारों को में कटौती भी होगी, तो जाहिर सी बात है इसमें वोट बैंक की राजनीति होगी और राजनीति इसमें होनी ही होनी है, ये तय है। जी जी मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।